नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि में सबसे पहले खबर रुड़की से। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और उनका यही उत्साह पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुड़की में पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। क्षेत्रीय समस्याओं और लंबित मामलों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने मिलिट्री चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन कर रहे दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर बसों के माध्यम से गंग नहर कोतवाली पहुंचा दिया, जहां उन्हें नजरबंद किया गया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यूकेडी नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और शांति भंग करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, आज हम हरिद्वार जिले के कुछ मुद्दों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जो है उनसे मिलने के लिए हम जा रहे थे। तो हम उनके लिए फूल लेकर आए थे कि हम जब वो हमारी बात सुने तो हम उनको फूल देकर अपनी बात का शुभारंभ करें। लेकिन उससे पहले ही जो था, पुलिस के जो लोग थे, जो धाकड़ धामी जी ने हमारी सुरक्षा के लिए लगाए थे, उन लोगों ने हमें अरेस्टिंग करने के लिए हम लोगों पर दबाव बनाया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो मांग तो यही है कि उत्तराखंड के युवाओं को 70% रोजगार दिया जाए। जो लक्सर और जो खादर क्षेत्र है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। जब बाढ़ आ जाती है उस समय तो सारे के सारे नेता जो होते हैं कैमरामैन लेके, ये सब चीजें लेके अपनी सब लोग वहां पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जनता को राहत देने के लिए काम करें। आज यहाँ मन की बात करने जो है सीएम साहब आ रहे थे। अब मन की बात ही रह गई। इन लोगों के पास में जितने भी भाजपा के नेता हैं, इनके पास जनता की कोई बात नहीं रह गई। जो जनता की बात करेंगे तो जनता भी इनसे राम मंदिर में हुए चोरी कांड का हिसाब भी लेगी, और जनता मन बना चुकी है अपना कि भाई इनसे सारी चीजों का हिसाब लिया जाए। हम लोग तो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, धामी जी से पूछने जा रहे थे रुड़की के युवाओं के लिए, और वायदा में एक भी पूरा नहीं करता। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने बागेश्वर जिले की दोनों अहम विधानसभा सीटों बागेश्वर और कपकोट पर जीत का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने समाज सेवी और युवा चेहरे सुभाष चंद्र सिंह पिलख्वाल को बागेश्वर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत भी कर दी है। बागेश्वर में मीडिया से बात करते हुए युवा संगठन के जिला अध्यक्ष भास्कर बोरा और नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने पिलख्वाल ने दावा किया कि जिले की जनता का राष्ट्रीय दलों से मोह भंग हो गया है और अब लोग क्षेत्रीय दल विकल्प की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। नेताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में बागेश्वर और कपकोट में यूकेडी मजबूत प्रदर्शन कर राजनीतिक समीकरण बदलने का काम करेगी। इसलिए मैंने आज तक ये बीजेपी कांग्रेस है, जनता को ये कितनी भ्रमित कर रही है। ये लोगों को कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आरएसएस, कोई ये आम आदमी पार्टी है, जनता को चूतिया बनाते जा रही है। जो नई जनरेशन, नई पार्टी है, कभी कोई आ रही, कोई कॉकरोच बन के आ रही, कोई कैसे बन के आ रही। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की जो पार्टी है वो आज से नहीं, काफी पुरानी पार्टी है, लेकिन उसमें हमारे जो पूर्व उसके अध्यक्ष है काशी सिंह एरी जी, उनके पता नहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई तो हमारी पार्टी पीछे पीछे चलेगी। नहीं तो हमारे जैसे पंजाब में अकाली दल है और वो दल है, कितने दल है। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल आज हमारा पूरा ऐसा दल होता, पूरे मुख्यमंत्री हमारे काशी सिंह एरी जी होते। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून की रायपुर विधानसभा में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है।
रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप स्थित ब्रह्म कमल होटल में कांग्रेस का BLA-2 प्रशिक्षण और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन, बूथ संचालन और संगठन विस्तार से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ चुनावों की तैयारियों को लेकर संगठन की रणनीति साझा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी इस कार्यक्रम में दिए जाएंगे। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र को आधारभूत विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार किशनपुरी चिल्लरखाल मार्ग पर तेली स्रोत नदी के ऊपर लगभग 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित 30 मीटर स्पान डबल लेन पुल को लोकार्पण किया। इस पुल के निर्माण से किशनपुर, त्रिलोकपुर, लोकमणिपुर, हल्दूखाता समेत आसपास के कई गांवों के लोगों को वर्ष भर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। अनुमान है कि प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार लोग इस पुल का लाभ उठाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। ज़्यादा प्रसन्नता है कि तेली स्रोत पे आज पुल जनता को समर्पित हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है। 2 करोड़ से ऊपर का ये पुल बना है और आप जैसे जानते हैं इस इलाके से का ये लाइफलाइन है। मैंने अपने समय में ही देखा है कि एक छोटी सी गाड़ी यहाँ से कैसे बहते हुए निकल रही थी, इसलिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी आम जनता के लिए, आवाजाही के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। तो आज ये हुआ है, इससे मैं भी बहुत खुश हूँ और अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कोटद्वार के लिए जिस तरह से निरंतर उत्तराखंड सरकार कुछ ना कुछ कार्य करते आ रही है। देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के तहत प्राधिकरण ने शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया है। दोहरण रोड स्थित IT पार्क के पास जमन्नीवाला सिंगली रोड और पंडितवाला की कैलाश पाम सिटी सोसाइटी में बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। MDDA का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और बिना अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए किसी भी निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। 4 धाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मानसून के दौरान सुरक्षा को देखते हुए DGCA की अनुमति अवधि 25 जून 2026 को समाप्त होने के बाद सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवाएं मानसून समाप्त होने के बाद 15 सितंबर 2026 से दोबारा शुरू होंगी। प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव का ध्यान रखने और मौसम व अधिकारियों दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। देहरादून की जीवन रेखा मानी जाने वाली रिस्पन्ना नदी के पुनर्जीवन अभियान को जिला प्रशासन ने नई गति देने का फैसला किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक में नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। नगर निगम को 7 दिनों के भीतर ड्रोन सर्वे कर नालों और गार्बेज पॉइंट्स का चिन्हीकरण करते हुए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिंचाई, वन, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों को भी अपनी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पन्ना का पुनर्जीवन केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक पर्यावरणीय अभियान है। रिस्पना या रिस्पना रिवर को लेके हम लोगों ने जो रिजुवेनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मॉनसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी। इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं
और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी। और देहरादून से एक अच्छी और सकारात्मक खबर सामने आई है। अब देहरादून की ग्रामीण महिलाओं के हाथों से बने स्थानीय उत्पाद सीधे पेट्रोल पंप के जरिए देश भर के लोगों तक पहुंचेंगे। जिला प्रशासन और रीप परियोजना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर नई पहल शुरू की है, जिसके तहत जिले के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर हिलांस आउटलेट स्थापित किए जाएंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी, जिससे उन्हें बड़ा बाजार और बेहतर आय का अवसर मिलेगा। इस योजना की शुरुआत डोईवाला के फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क के पास स्थित IOCL पेट्रोल पंप से होगी। प्रशासन का मानना है कि ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाएगी। रीप परियोजना के अंतर्गत एक स्टेट लेवल पे MOU हुआ है IOCL के साथ। उसमें हमारी डिफरेंट जो पेट्रोल पंप्स हैं IOCL के, उसमें एक आउटलेट खोलने की, जैसे हमारा कीवी विंडोज़ करके प्राइवेट सेक्टर में है, इसी तरह से एक महिलाओं का भी आउटलेट खोले जाने की एक योजना बनाई गई है। और अभी इसकी शुरुआत जनपद देहरादून में हमने एक जो हमारा डोईवाला विकासखंड है उसमें हमारा फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क पड़ता है, वहाँ पे उसके निकट ही एक IOCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसको स्थापित करने का हमारा है और इसका प्रपोजल हमारे को रिसीव हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में रविवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए धाम पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह करीब 5 बजे से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था के नियम लागू किए थे और सैनिटोरियम क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा भी संचालित की गई। वहीं कैची धाम से भवाली तक कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। कोतवाल प्रकाश मेहरा ने बताया कि वीकेंड पर बढ़ी भीड़ के बावजूद पुलिस ने पूरे दिन यातायात को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया। हरिद्वार में वर्ष 2027 के महाकुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। परिषद ने नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर महंत रविंद्र पुरी को अध्यक्ष चुना है। वहीं दुर्गादास जी को उपाध्यक्ष और राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई कार्यकारिणी के गठन पर संत समाज ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि 8 अखाड़ों के बहुमत से गठित ये कार्यकारिणी अगले 5 वर्षों तक कार्य करेगी और 2027 के कुंभ की व्यवस्थाओं, संत समाज के हितों और राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी। वहीं महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने भी नई टीम को कुंभ आयोजन के लिए महत्वपूर्ण बताया। देखिए 13 अखाड़े हैं भारतवर्ष में। इन 13 अखाड़ों में बहुमत के आधार पे 8 अखाड़ों ने मिलकर के हमारे महानिर्वाणी के श्रीमान जी रविंद्रपुरी जी महाराज को अगले 5 वर्षों के लिए वो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो कार्यकारिणी है, जो सब वरिष्ठ संत यहाँ पर उपस्थित हैं, सब पूज्य संत हैं और ये सब मिल करके जो संरक्षक हैं अखाड़ा परिषद के, वह सभी पूरी कार्यकारिणी मिल करके हर कुंभ में होने वाले जितने भी आयोजन हैं सरकार के साथ मिल करके, समाज के साथ मिल करके और उसका अच्छे से आयोजन हो और अच्छा संदेश जाए सनातन का, इसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था और उसके बाद ये कार्यकाल पूरा हुआ। 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े में बैठ करके पुनः जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें 8 पदाधिकारियों के नाम आप लोगों को बताए गए हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से अध्यक्ष पद है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से उपाध्यक्ष पद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केतन हत्याकांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता और आजाद समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद प्रदेश में भय का माहौल है और न्याय दिलाने की
लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद चंद्रशेखर बड़े काफिले के साथ पीड़ित परिवार से मिलने केतन लाल के गांव पहुंच गए। वहीं राम मंदिर से जुड़े कथित दान मामले पर उन्होंने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इस राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता गरीबों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई है, जो आगे भी जारी रहेगी। देखिए, भाई चंद्रशेखर जी ने जैसा बताया कि अपने बेटे से मिलने के लिए, एक ऐसे पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, उस बेटे के, उस बच्चे के जिसकी निर्मम हत्या हुई। पुलिस ने, सीमा सुरक्षा बल ने, सभी जो यहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी, उसने अपना भरसक प्रयास किया। लाठी डंडे भी पड़े, कपड़े भी फटे, चोटें भी आई, लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। में SC/ST वेलफेयर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका मेंबर जो 32 स्टेट में एक सामाजिक संगठन और 9 स्टेट में एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, जो इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि बिजनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटमलपुर में, और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है। उस चुने हुए सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के, जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया। उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या कर दी। ये संविधान वाला देश है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।